हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सेकंड वीडियो होने वाला है पंचायती राज व्यवस्था का। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो पहला है अविश्वास प्रस्ताव, ये धारा 21 में दिया है प्रावधान। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ ला सकते हैं? तो छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पंच किसके खिलाफ लाएगा? सरपंच या फिर उप सरपंच। ठीक, तो इसके खिलाफ लाएगा। इसके लिए पंचों का एक मीटिंग होगा। ठीक, पंच लोग डिसाइड करेंगे और पंच में उस मीटिंग में जितने लोग उपस्थित होगा उसका लगभग 75% लोग अगर बहुमत देंगे तभी ये प्रस्ताव पारित होगा। अदरवाइज एक दोनों के चाहने से नहीं होगा। अगर एक दो लोग मान के चलो चाह रहा है कि उस मीटिंग से कि उसको हटाना है तो नहीं हटेगा। तो लगभग उस मीटिंग के जितने भी प्रेजेंट हो, ठीक है, पंच, उसके 75% यानी 3/4 बहुमत होना चाहिए तभी पारित होगा। लेकिन ऑफिशियली पारित कब होगा? जब कुल पंचों की संख्या के 2/3 से अधिक इस प्रस्ताव के बहुमत में होंगे तभी वो ऑफिशियली पारित होगा। अगर ये दोनों कंडीशन पे पारित हो गया तो उस पंचायत के सरपंच या उपसरपंच तत्काल अपने प्रभाव से हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार के द्वारा एक ऑफिसर को वहां पे भेजा जाएगा और वो ऑफिसर आके मीटिंग करेगा। ठीक है, एक सम्मेलन में सबको बुलाएगा, को बुला के फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये प्रस्ताव को मंजूर किया जाए या ना मंजूर किया जाए। उसमें सरपंच या उपसरपंच जिसके खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हुआ है उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, अपने पक्ष रखने का मौका देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा कि कौन सही है कौन गलत है, इसको मंजूर किया जाए कि ना किया जाए। अगर मंजूर हो गया तो वो पद से तुरंत हट जाएगा। ठीक है, तुरंत हट जाएगा। यदि ना मंजूर हुआ तो फिर वो पद में बना रहेगा। तो यदि मंजूर हो जाता है तो उस कंडीशन पे अब सरपंच या उपसरपंच जिसके खिलाफ ये हुआ है उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो जाएगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर को अपना अपील करेगा कि सर इसकी आप सुनवाई करिए, है ना, आप इसकी छानबीन करिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय कलेक्टर जो है इस मामला को 30 दिन में सुलझाएगा और 30 दिन के अंदर ही वो फाइनल डिसीजन सुनाएगा कि ये प्रस्ताव सही में मंजूर किया जाए या फिर इसको नामंजूर किया जाए। तो कलेक्टर ही इसका अंतिम यानी कि फाइनल फैसला करेंगे। ठीक, वो जो बोलेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो इस तरीके से आप अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू किसी भी सरपंच या उपसरपंच को हटा सकते हैं और ये केवल पंच के द्वारा ही ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी जनता के द्वारा नहीं ला सकते। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किस किस कंडीशन पे नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर अगर चुनाव में कोई भी सरपंच इलेक्ट होता है तो उसके कार्यकाल के 1 साल के अंदर आप कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं ला सकते। दूसरा है, अगर उसके कार्यकाल के लास्ट 6 महीना बचा है, ठीक, तो उस समय भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर एक अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया है उसके नाम से, ठीक है, तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव अगले 1 साल के अंदर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दूसरा तरीका है वापस बुला के। ठीक है, ये दिया है धारा 21 के क में। कोई भी पंचायत के पदाधिकारी है उसको आप वापस बुला सकते हैं और ये क्रिया जनता के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मान के चलो सरपंच को वापस बुलाना है तो क्या करना होगा? तो ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 सदस्य हस्ताक्षर रूप में आपको आवेदन देना पड़ेगा उसके संबंधित अधिकारी को कि हमारे सरपंच को हटाना है। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सरपंच कोई दूसरा बने। तो फिर वो अधिकारी आएंगे, अधिकारी आके वो अपना गुप्त मतदान के थ्रू डिसाइड करेंगे कि उस ग्राम सभा के कितने लोग चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए, है ना। अगर 50% से ज्यादा लोग, ठीक है, उसको हटाने के पक्ष में मतदान करेंगे तो वो तुरंत अपने प्रभाव से हट जाएगा। तो उसको फिर माना जाएगा कि हाँ ये सरपंच गड़बड़ है, इसको हटा दिया जाए, तो वो तुरंत अपने पद से हट जाएगा। अब ये प्रक्रिया कब कब नहीं कर सकते? तो 2 कंडीशन पर इसको नहीं कर सकते। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? यदि सरपंच आप आम चुनाव से निर्वाचित है तो उसके पद ग्रहण के 2.5 वर्ष तक, ठीक है, ये प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि कोई उपचुनाव के माध्यम से कोई सरपंच बना है, ठीक है, तो उसकी जब तक आधी कार्यकाल पूरी ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया
नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि आज वो जीता है, आज बन गया और कल उसको फिर हटाने की प्रक्रिया चालू हो गया, तो ऐसा नहीं है। उसको कम से कम अपने कार्यकाल का आधा समय उसको देना पड़ेगा, है ना? अगर इसके पास 5 साल का कार्यकाल है, तो कम से कम उसको 2.5 साल देना पड़ेगा। अगर उपचुनाव से निर्वाचित होते हैं, तो उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है, मान के चलो 2 साल बचा है, तो उसका एटलीस्ट 1 साल कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी सरपंच को हटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि पंच को कैसे वापस बुलाएंगे, ठीक है? तो पंच को भी रिकॉल के थ्रू हम वापस बुला सकते हैं, इसको भी जनता के द्वारा चुना जाता है, वार्ड से चुनते हैं इसको, ठीक है? तो ये एक वार्ड में एक पंच होता है। तो वार्ड के अगर कुल सदस्य के आधे से अधिक अगर गुप्त मतदान के थ्रू, ठीक है, इसको हटाने के पक्ष में वोट कर दिया, तो ये तुरंत अपने पद से हट जाएगा। इसका भी वही नियम है जो सरपंच को हटाने के लिए नियम लगता है, ठीक है? तो इसको भी उसी तरीके से हम हटा सकते हैं। अब इसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो ये भी अपना अपील किसको करेगा? 7 दिन के भीतर कलेक्टर को करेगा। तो फिर कलेक्टर डिसाइड करते हैं 30 दिनों के भीतर कि इसको हटाना है कि रखना है, ठीक है? और कलेक्टर का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होगा और इसी को सर्वमान्य करना पड़ेगा। दोस्तों, ये रहा 2 तरीका जिससे कोई भी पंचायत के निर्वाचित सदस्य को आप हटा सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनपद पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत उसमें कितने सदस्य हैं, क्या प्रावधान है, धारा के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका यदि पीडीएफ में आपको मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका मटेरियल भेज दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।